हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आज के एक न्यू वीडियो में। ये वीडियो स्कैम अलर्ट का वीडियो होने वाला है। दोस्तों, इस मार्केट में बहुत सारे बिगिनर्स एंटर हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए लोग एंटर हो रहे हैं। तो उन लोगों के साथ ट्रस्ट वॉलेट के ज़रिए बहुत ही आसानी से फ्रॉड किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम होता है और वो क्रिप्टो सेव करके रखते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, और उनके साथ आसानी से स्कैमर स्कैम कर जाते हैं। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में स्कैम करना बहुत ही आसान हो गया है। बहुत आसान तरीके से ये स्कैमर आपके साथ फ्रॉड कर ले जा रहे हैं। बहुत कई तरह के स्कैम हैं जिसमें कुछ के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे अगर आप अलर्ट रहें, उस चीज़ को आप ना करें, तो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने ट्रस्ट वॉलेट को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको कई सारी ऐसी साइटों से अपने ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट नहीं करना है जो कि स्कैमर की साइट होती हैं। बहुत सारी ऐसी माइनिंग की साइट होती हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है। अगर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं भी बोला जाता है तो आपको बोला जाता है कि आप ये साइट है, इस साइट को आपको ब्राउज़र या डी ऐप में जाके अपने ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद वहाँ आपकी माइनिंग स्टार्ट होगी और आपको इतना % ROI मिलेगा। आपको आपके वॉलेट में, आपके ट्रस्ट वॉलेट में जितना USDT होगा या BNB, अलग अलग टोकन वो लोग रखवा सकते हैं जो साइट जिस टोकन के ज़रिए माइनिंग कराना चाहती है, ठीक है, जिसकी जो कंडीशन है वो रखवा सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो लोग बोलेंगे कि ये ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज है, तो आप हमारी साइट में पैसा नहीं रख रहे हैं, आप तो अपनी ट्रस्ट वॉलेट में पैसा रख रहे हैं। हम उसका कैसे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। तो इसी तरीके से पूरा जाल बना के आपको उसमें फंसाया जाता है। आपको वो स्कैमर आपके साथ स्कैम करने के लिए पूरी भूमिका बनाता है, और वो आपसे अपनी जो साइट होती है, माइनिंग की साइट हो सकती है, कोई क्रिप्टो बाय करने की साइट हो सकती है, वो कनेक्ट कराता है। वो सोशल मीडिया के थ्रू आपसे जुड़ सकता है, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, किसी के थ्रू आपसे जुड़ सकता है। और कोई आपके जानकारी में कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है जो उसके जाल में फंसा हो, और लेकिन उसके साथ अभी स्कैम नहीं हुआ है, वो वहाँ पे इनकम कर रहा है। लेकिन जब आप जुड़ें तो उसके बाद उसके साथ और आपके साथ, सबके साथ एक साथ स्कैम कर लेगा। क्योंकि वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क खड़ा कर सकें, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करा सकें। तो वो आपके वॉलेट को कनेक्ट कराता है और आपके वॉलेट में पैसे रखवाता है, ठीक है। तो जब आप उसके वॉलेट से कनेक्ट करते हैं, अपने ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करते हैं, वो स्कैमर है, वो आपका वॉलेट जैसे ही कनेक्ट होता है, अब वो आपका वॉलेट को उसे चला सकता है। वो वहाँ से क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकता है, उसमें क्रिप्टो भेज सकता है, वहाँ से क्रिप्टो निकाल सकता है, वो सारा कुछ आपके वॉलेट के साथ कर सकता है। एक तरीके से आपके वॉलेट को उसने हैक कर लिया है। अब होगा क्या कि अगर आप नेटवर्कर हैं, नेटवर्क बनाने वाले हैं, तो वो इंतज़ार करेगा, और आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसका आपको डेली 5%, 10%, 20%, जो भी उसका क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से आपको वहाँ पे डेली के डेली आपको वहाँ पे USDT चाहे TRX जो भी है वो वहाँ ऐड कराएगा, आपको बोनस देता रहेगा, और आपको कहेगा कि आप नेटवर्क खड़ा करिए, और आपको पेमेंट भी मिलेगा। आप वहाँ से निकालेंगे तो निकल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने कुछ नेटवर्क बनाया, अब उसको लगेगा कि अब इससे ज़्यादा अगर हम ले गए तो कहीं ना कहीं से इसको जानकारी हो सकती है और ये अपना सारा फंड खाली करा सकता है, और इसके फ्रेंड भी हैं जो वो भी इससे बाहर हो सकते हैं। तो वो एक साथ सभी का वॉलेट जो है वो ज़ीरो कर देगा, सबका वॉलेट ज़ीरो कर देगा, क्योंकि उसके हाथ में आपका ट्रस्ट वॉलेट है। वो आपको कुछ दिन की मोहलत इसलिए दे रहा है ताकि आप लोगों को वहाँ पे ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करा सकें। ये आपको टाइम पीरियड मिलता है 10 से 20 या 30 दिन का। इसके अंदर ही आपके साथ स्कैम हो जाता है। अब बहुत केस में तो लंबे लंबे टाइम पे भी स्कैम होते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़
कि आपको अगर आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में क्रिप्टो रखना है तो आपको किसी से भी कनेक्ट नहीं कराना है। ब्राउज़र या डी ऐप के ऑप्शन जो हैं उसको बंद कर देना है, उस ऑप्शन को आपको यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। जिस वॉलेट में आपको क्रिप्टो रखना है, यानी कि आपको एक ऐसा एक्स्ट्रा ट्रस्ट वॉलेट बना के रखना है जिसमें आप किसी से कनेक्ट ना हो, कहीं से वहाँ पे आपको ना सेल करना है, ना बाई करना है, ना कहीं माइनिंग करना है, ना कोई ड्रॉप लेना है, कुछ भी नहीं करना है। और चलिए अब दूसरे तरह के स्कैम की हम बात करें। ये तो हो गया आपके वॉलेट को कनेक्ट करके आपका वॉलेट उड़ा लिया। दूसरे तरह का स्कैम इस तरीके से होता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट होंगे, कहीं से भी हो सकते हैं, और वो आपको बोलेंगे कि मैं आपको एक ट्रस्ट वॉलेट दे रहा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट की 12 फेज़ की सिक्योरिटी की दे रहा हूँ, इसमें इस ट्रस्ट वॉलेट में $200, $500, $1000, $1500 या इसमें पड़े हुए हैं, आप इसको निकाल सकते हैं, ये लीजिए 12 की। आप अपने मोबाइल में उस 12 की के थ्रू आप ट्रस्ट वॉलेट को लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं कि सही में उसमें जो उसने बताया 200, 500, 1000, 1500 जो भी डॉलर बताया वो उसमें पड़े हुए हैं। वो TRX के नेटवर्क पे हो सकते हैं, वो BNB के नेटवर्क पे हो सकते हैं, वो सोल के नेटवर्क पे हो सकते हैं, सोलाना के नेटवर्क पे हो सकते हैं, पोल्काडॉट के नेटवर्क पे हो सकते हैं। तो जिस नेटवर्क पे होंगे उस नेटवर्क का कोई भी अमाउंट उसमें नहीं होगा। मान लीजिए कि ट्रोन के नेटवर्क पे अगर USDT उस वॉलेट में पड़ा हुआ है तो ट्रोन उसमें होगा ही नहीं। अब क्या होगा, जैसे ही आप उसमें ट्रोन ऐड करेंगे, $150 आपको निकालने हैं, उसमें से $150 निकालने के लिए आपको जो फीस लगेगी, मान लीजिए 50 ट्रोन लगे, 100 ट्रोन लगे, जो भी फीस लगेगी उतनी फीस के बराबर आप ट्रोन ऐड करेंगे। जैसे ही ट्रोन ऐड करेंगे आपके वो ट्रोन ऑटोमेटिक बोर्ड के थ्रू कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब मान लीजिए 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, नहीं ट्रांसफ़र हुआ, तो उसमें जब आप ट्रांसफ़र करने जाएंगे उस USDT को तो भी नहीं ट्रांसफ़र होंगे। उसमें एक सिग्नेचर मांगेगा और वो सिग्नेचर के थ्रू उसने लॉक किया है, तो वो सिग्नेचर जब तक आप नहीं देंगे आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। और कुछ देर बाद देखेंगे कि वो ट्रोन वहाँ से गायब हो चुका है। और इसी तरीके से करके वो लोग धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम करते हैं। और बहुत सारे तो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि स्कैमर सोता तो होगा, 12 बजे रात में सोता होगा, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में। वो लोग रात में 11, 12, 1, 2 बजे भी ट्राई करते रहते हैं, उसमें ट्रोन डालते हैं। जैसे ही ट्रोन डालते हैं 5-10 मिनट बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इसमें इस तरीके से फंसते हैं और अपने जो क्रिप्टो है उसको गवा देते हैं। ये दूसरा हो गया। और तीसरे स्कैम की बात करें तो तीसरा जो स्कैम है उसमें क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि इस ट्रस्ट वॉलेट में $1000, $2000, $5000 पड़े हुए हैं। अब इसको निकालने के लिए वो स्क्रीनशॉट भी आपको देंगे, देखिए पड़े हुए हैं। अब उसको निकालने के लिए बोलेंगे कि लीजिए ये लिंक और ये सिक्योरिटी की, ठीक है। और वो लिंक जो देंगे वो प्ले स्टोर पे ही ले जाएगा, लेकिन वो प्ले स्टोर पे वो फेक ट्रस्ट वॉलेट होगा, मतलब वो स्कैमर का ट्रस्ट वॉलेट होगा, वो ओरिजिनल ट्रस्ट वॉलेट नहीं होगा जो आप सभी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट नहीं है तो आप उस ट्रस्ट वॉलेट को जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको प्ले स्टोर में लेके जाएगा, और उस जो लिंक से क्लिक करके जब आप प्ले स्टोर में गए हैं तो इस या APK फाइल भी डाउनलोड हो सकती है, उसके थ्रू भी डाउनलोड होगा। तो जब वो डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही डाउनलोड करके उसको ओपन करके परमिशन अलाउ कर देंगे तो आपका मोबाइल आपका मोबाइल हो जाएगा हैक, पूरी तरीके से हैक हो जाएगा। आपके कैमरे की परमिशन उसके पास होगी, आपके गैलरी में जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं वो सब की परमिशन उसके पास होगी। जो उसको ज़रूरत होगी उसके लिए वो निकाल लेगा, और आपको फिर बाद में ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपकी ये चीज़ हमारे पास है, आप ये करिए। आपको वो आपसे पैसे की डिमांड भी कर सकते हैं, और इस तरीके से होता भी है। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। कोई भी लिंक अगर आपको देता है ट्रस्ट वॉलेट की तो वहाँ से आपको ट्रस्ट वॉलेट नहीं डाउनलोड करना है। आपको कभी भी ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए ट्रस्ट वॉलेट, आपको ओरिजिनल ट्रस्ट वॉलेट मिल जाएगा। आपको किसी लिंक के थ्रू ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड नहीं करना है, तो उससे भी आप बच जाएंगे। अब एक और स्कैम चल रहा है, एयर ड्रॉप के तहत इसका स्कैम चल रहा है।
बहुत सारे फेक एयर ड्रॉप आ रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि वो आपके वॉलेट को कनेक्ट कराते हैं, आपके ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट कराते हैं एयर ड्रॉप देने के लिए। और जब वो आपके ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करा लिए तो आपका ट्रस्ट वॉलेट जो है वो उनके अंडर में चला जाता है, यानी कि आपका ट्रस्ट वॉलेट हैक हो गया। जो भी आपका क्रिप्टो है वो कभी भी उनके पास ट्रांसफ़र हो सकता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो मतलब मैं आपको सीधा सा अब ये बताऊं कि आपको क्या सावधानी रखनी है अपने ट्रस्ट वॉलेट के क्रिप्टो को सेफ रखने के लिए। आपको सावधानी ये रखनी है कि आपके पास होना चाहिए 2 ट्रस्ट वॉलेट। आपके पास चाहिए कितने? 2 ट्रस्ट वॉलेट होने चाहिए। एक ट्रस्ट वॉलेट जिसमें आप एयरड्रॉप लें, कहीं कनेक्ट कराएं, कुछ करें। हाँ, बस ये है कि वो लिंक के थ्रू मत डाउनलोड करिए ट्रस्ट वॉलेट, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें तो पूरा मोबाइल ही आपका हैक हो जाएगा। आप एयरड्रॉप लीजिए, माइनिंग वाली साइट से कनेक्ट करिए, कहीं करिए, लेकिन एक दूसरा ट्रस्ट वॉलेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन वो भी ट्रस्ट वॉलेट उसी ट्रस्ट वॉलेट में लॉगिन नहीं होना चाहिए। उसमें ट्रस्ट वॉलेट 1, ट्रस्ट वॉलेट 2, ट्रस्ट वॉलेट 3 इस तरीके से भी बनते हैं। तो हो सकता हो कि वो सेफ़ ना हो, तो उससे भी आपको बचना है। आपको एक ऐसा ट्रस्ट वॉलेट रखना है जिसमें आपका डी ऐप ब्राउज़र बंद हो, ना उसमें सेल करें ना बाय करें, ना किसी साइट से कनेक्ट करें, ना कोई एयरड्रॉप लें, और कहीं से भी कनेक्टिविटी उसकी नहीं हो। पूरी तरीके से उसको डिस्कनेक्ट रखें, सिर्फ उसमें क्रिप्टो लें और उसको सेव करके रखें उसमें, और कहीं सेल करना है तो कहीं और भेजें, कोई और ट्रस्ट वॉलेट में भेजें और वहाँ से उसे सेल करें, बाय करें, सब कुछ करें। कुछ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं जैसे पैंकिंग स्वाइप हो गया, इस तरीके के 2-4 कई सारे हैं जो ट्रस्टेबल हैं, वहाँ से सेल बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपको नहीं मालूम है, तो आप इन ट्रस्ट वॉलेट में भी सेल बाय करने से बचें, और जैसे जैसे आपको जानकारी हो उसके हिसाब से काम करें। और माइनिंग वाली साइट किसी और साइट जो सेल बाय के अलावा यूज़ होती है, जहाँ पे आपको लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं कि आपको इतने डॉलर मिल जाएंगे, इतने डॉलर मिल जाएंगे, तो उन साइटों से आपको बचना है। तो सीधा सा आपके पास 2 ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। दूसरे ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी साइट से कनेक्ट नहीं हो, और कोई भी एयर ड्रॉप उसमें ना लिया जाए, ठीक है। कनेक्ट करके अपने वॉलेट को कनेक्ट करके एयर ड्रॉप ना लिया जाए। जो भी लेना है आप दूसरे वॉलेट में लीजिए, जो आपने छुट्टा छोड़ रखा है कि इसमें कुछ भी होगा कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस वॉलेट में आप एयरड्रॉप लीजिए, कुछ करिए। लेकिन आपके पास जो दूसरा ट्रस्ट वॉलेट है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कनेक्ट करना है, ना उसमें माइनिंग करनी है, ना उसमें एयरड्रॉप लेना है। इस तरीके से अगर आप चलते हैं, इस तरीके से आप करते हैं, तो आप अपने क्रिप्टो को सेफ रख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। नहीं तो आपके अगर इस सब चीज़ों की सावधानी नहीं रखते हैं तो आपके क्रिप्टो कभी भी ज़ीरो हो सकते हैं, कभी भी गायब हो सकते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करें, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आईडी रखें ताकि वहाँ पे भेज के आप सेल बाय कर सकें। जैसे बाइनेंस पे आईडी रखें, get.io पे रखें। इस तरीके से और भी एक्सचेंज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो भी है, उसके नीचे वीडियो भी मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप KYC और ज्वाइनिंग सारा प्रोसेस देख के आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से सेफ़ रख सकते हैं, कुछ तो जानकारी आपको ज़रूर हुई होगी। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, कैसे कौन साइट से सेल बाय करना है, किससे आपको बचना है, तो आप कमेंट करिएगा। जो आपको समझ में नहीं आया साफ साफ सारी डिटेल में लिखिएगा, तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में स्पेशल मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।